नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गलोगी पावर हाउस के पास हुआ भूस्खलन, 2 घंटे बाधित रहा मसूरी देहरादून मार्ग। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर डोईवाला में प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। उधम सिंह नगर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर, भारी बारिश से कुमाऊं में 34 मार्ग बाधित। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा के प्रतीक नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन धर्मनगरी हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर में विशेष आरती की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विशेष आरती में शिरकत की। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर डोईवाला गुरुद्वारा सिंह सभा और किसान मोर्चा ने जोरदार नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से हत्याकांड में दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करी। इस दौरान अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा गया। सिंह सभा डोईवाला और अनेकों ही यहाँ जितने भी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, वो सब सिंह सभा के साथ मिल करके जो अंकिता के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने देवभूमि को शर्मसार किया है, उनकी फांसी और फांसी से भी अधिक अगर कोई कड़ी सज़ा हो, वो उसकी हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इनको इतनी भयानक सज़ा दी जाए कि जैसे मेरे से पूर्व प्रधान जी ने कहा कि कोई दोबारा ऐसा साहस ना कर सके, किसी की बच्ची या किसी की धी बेटी के साथ कोई इस तरह का प्रयास ना कर सके और उसकी हिम्मत ही ना हो कि वो इधर को देख भी सके। तो हमारी पहाड़ की बेटी के साथ जो ये नाइंसाफ़ी हुई है ना, इसलिए इसका तो चाहे वो कितने बड़े नेता का बेटा हो, चाहे वो राज्य मंत्री का बेटा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उसने जो जघन्य अपराध किया है उसके लिए उसे आजीवन कारावास नहीं, उसे फांसी दी जानी चाहिए। और मैं सब महिलाओं की तरफ से आपके प्रार्थना करती हूँ जस्टिस कि भाई ये जो है इसको जो ये जो अधिक क्या है अपराधी है, हाँ पुलकित है, इसको तो फांसी से भी बढ़कर अगर कोई सजा है तो इसको वो देनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ इसे चौराहे पे खड़ा होकर वहाँ पर इसको फांसी दी जाए, जिससे कि सभी जितने भी ये बलात्कारी हैं इनको सबक मिले कि आज के बाद ये हमारी जो बहू बेटियाँ हैं, जो पहाड़ से आती हैं, सीधी सादी बहू बेटियाँ हैं, उनके साथ ऐसा जघन्य अपराध न हो। अंकिता हत्याकांड के विरोध में पूरे पहाड़ में लोगों में उबाल है। लोगों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन कर गुस्से का इजहार किया। साथ ही दोषियों को तत्काल ही फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं जनपद पौड़ी के धुमाकोट में भी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आक्रोश देखने को मिला। किया गया ये सीधा जो है इनको जेल में भेज दिया गया। क्यों इनको जो है 14 दिन का न्यायिक पुलिस रिमांड क्यों नहीं दिया गया, ताकि पुलिस वाले इनको पूछते, इनके मुंह से कुछ उगला जाता, कोई ये सच्चाई जो है सब छिपाई जा रही है। प्रशासन मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि अभी भी इनको जो है पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। धन्यवाद सभी लोगों का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए सब लोगों का धन्यवाद, सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद। आज एक दिन की लड़ाई नहीं है, इसको हो सकता है हमें जब तक इस दरिंदे को फांसी ना हो, हमें इस लड़ाई को आगे भी लड़ना पड़े। धन्यवाद। जय। कुछ ना लोग अपन बीच में धरी जो सोशल मीडिया पर वही लड़की का अंकिता भंडारी पापा का जो गलत स्टेटमेंट जो सर्कुलेट करना चाहिए, ताकि केस कमजोर हो और अपराधी तो बचेगा। सीधा जो सरकार जो अपराधी तो बताना काम करना चाहिए, लेकिन जनता से सब जन्मा और जनता जो सड़क पर उतरमा, जनता जब दवा वालो तो निश्चित रूप से वालो पर कार्य वालो तो अंकिता के फांसी दो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में पकड़े गए हाकम सिंह रावत के तहसील मोरी के सांकरी में स्थित रिजॉर्ट के अतिक्रमण को लेकर रविवार को राजस्व और वन विभाग की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने बताया कि सरकारी भूमि के अतिक्रमण कर रिजॉर्ट बनाए जाने की जाँच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। आज तहसील मोरी के सांकरी गाँव में श्री हाकम सिंह, जो पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी है, उनके द्वारा किए गए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की चिन्हांकन किया गया है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि उनके द्वारा जो है सरकारी भूमि पर रिजॉर्ट बनाया गया है। आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किच्छा में जोरदार स्वागत किया। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने समीक्षा की। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल होकर रोडवेज स्टैंड में सफाई अभियान भी चलाया।
17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा है। आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से इसकी शुरुआत हुई है और 2 अक्टूबर को इसका समर्पण होगा और समापन किया जाएगा। जगह जगह लोग कहीं आपने देखा है कि ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई माला जप रहे हैं जो कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं सफाई अभियान चल रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है, बुद्धिजीवियों के सम्मेलन हो रहे हैं जगह जगह पर और गोष्ठियाँ हो रही हैं। सब लोग मोदी जी की सतायु होने की कामना कर रहे हैं। सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, जो कहा है वो वैसे ही नहीं। आज देश ऊंचाइयां छू रहा है 3 बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इस बार पुनः रेटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी नंबर 1 पर आ गए। INS विक्रांत देश को समर्पित हुआ जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है, मोदी जी ने समर्पित किया इन 7 सालों में। आज हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी से दूरभाष पर बात कर संवेदना व्यक्त कर ढाढ़स बढ़ाया। साथ ही कहा कि इस दुखद घटना से पूरी भारतीय जनता पार्टी दुखी है और हर प्रकार से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पूरा भाजपा परिवार और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दुखद घड़ी में हर क्षण उनके परिवार के साथ हैं। भंडारी जी नमस्कार। भंडारी जी बहुत दुखद घटना है, हम पूरा आपके साथ खड़े हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और क्योंकि इतनी दुखद घटना मैं बता नहीं सकता हूँ और हमने पहले दिन से ही जो कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं, हम सबकी बेटी है और देवभूमि में इस प्रकार का जघन्य अपराध जो है क्षमा योग्य हो ही नहीं सकता है। आप विश्वास रखिए, है ना। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, जो बात आपके मुख्यमंत्री से हुई है, हमारे DM से हुई, कमिश्नर से हुई है, वो सब हम धरातल को उतारेंगे हैं। बहुत थोड़ा हिम्मत रखिए और असली बात है कि माता जी को हिम्मत दीजिएगा, ठीक है ना। माता जी को मतलब मैं भी बीच में आपके घर आऊँगा, है ना। जैसे बहुत क्या कर सकते हैं इस स्थिति में, है ना। बहुत ही दुखी, हमारा मन भी बहुत दुखी है सब लोगों का। थोड़ा अपना हिम्मत बना के रखिए थोड़ा, है ना। ठीक है, नमस्कार। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के शहीद गोपाल सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य गोपाल दत्त भुगोड़ी ने किया। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ 22 तारीख को और 23 तारीख को। 2 दिन कार्यक्रम चला और जिसमें 22 तारीख को वॉलीबॉल प्रतियोगिता और खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और 23 तारीख को कबड्डी की प्रतियोगिता हुई और जिसमें एथलेट्स भी हुए और जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज टोडाम, राजकीय उच्चतरी माध्यमिक विद्यालय पनवजगन और मचोड़ इंटर कॉलेज ने प्रतिभाग किया और जिसमें खो-खो में GIC मचोड़ प्रथम और वॉलीबॉल में GIC टोडाम प्रथम रहा और बहुत अच्छा प्रदर्शन छात्राओं द्वारा किया गया। अब जो प्रतिभागी इसमें सफल हुए हैं वो ब्लॉक स्तरीय तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और छात्रों द्वारा और छात्राओं के द्वारा जो खेल के प्रति रुचि दिखाई है और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। त्योहारी सीजन नजदीक आने पर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जगजीतपुर क्षेत्र स्थित सोलंकी डेयरी नाम की पनीर की दुकान पर छापेमारी की। स्थानीय लोगों से इस दुकान पर मिलावटी पनीर बेचने की शिकायत मिली है, जिसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी। छापेमारी करने पहुंची विभागीय टीम ने पनीर के सैंपल लिए और जाँच के लिए टेस्टिंग लैब भेज दिए हैं। यहाँ मिलावटी पनीर जो है यहाँ बेचा जा रहा है, तो उसी के क्रम में उच्च अधिकारियों के आदेश पे मैं यहाँ आया हूँ और उसी को कार्रवाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। पनीर को संदेह के आधार पर सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद आगे जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती। संदेह के आधार पर नमूना लिया जाएगा और नमूना लैब रिपोर्ट का आप लोग भी वेट करिए और लैब रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी अगली कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा के लोकल कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने पर जमकर हंगामा किया। टोल प्लाजा का प्रत्येक वर्ष टेंडर निकाला जाता है। पिछली कंपनी की टेंडर अवधि पूरी हो जाने पर लच्छीवाला टोल प्लाजा का नया टेंडर बालाजी एसोसिएट्स कंपनी को मिला है, जो कि डोईवाला के स्थानीय युवकों और युवतियों को टोल प्लाजा की नौकरी पर रखने से साफ इंकार कर रहे हैं। इस प्रकार अचानक निकाले जाने पर अब इन कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं अब इन कर्मचारियों की मांग है कि स्थानीय कर्मचारी होने के कारण इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए, नहीं तो ये कर्मचारी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम तो वैसे 1 साल से काम कर रहे हैं यहाँ। हर साल कंपनी चेंज होती है, इस बार भी हुई है।
ठीक है, लेकिन लोकल स्टाफ नहीं रख रहे हैं। लोकल स्टाफ में एक भी लड़के को मना है कि कोई नहीं रहेगा लोकल स्टाफ। तो यही है कि हमारा लोकल स्टाफ हो और हमारी सैलरी भी बढ़े। कितने कर्मचारी हैं जो यहाँ से? हमारे 50 कर्मचारी है टोटल। कैसा स्तर तक जाएगा विरोध? हाँ जी, और क्या किस स्तर तक जाएगा विरोध बनेगा? अगर जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक लोकल स्टाफ नहीं रखेंगे तो विरोध चालू रहेगा। आज क्या हुआ, आज सुबह 8 बजे से बालाजी एसोसिएट्स एक कंपनी है जिसका नया टेंडर हुआ है, तो वो लोग जैसे ही आते साथ ही उन्होंने यहाँ दबंगई दिखानी शुरू कर दी, अपना स्टाफ भेज दिया। और लोकल वाले जो हमारे भाई बहन यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, उनको कह दिया कि आप लोग घर जाओ, हम आपको नहीं रखेंगे। तो हमने कहा आप ऐसे कैसे नहीं रखोगे, लोकल है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो उनका अधिकार है जो बेचारे कर रहे हैं। फर्स्ट डे से जब से टोल स्टार्ट हुआ तभी से यहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं। और सब ऐसे नहीं है, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, सब अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। आज इन्होंने सुबह ही हंगामा कर दिया यहाँ पे कि हम किसी को नहीं रखते हैं, जो करना है कर लो। फिर हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी हमारे साथ आए, राकेश भाई हैं अपने जो यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज हैं, और शुरू से ये पूरा टोल राकेश भाई देखते हैं। तो इन सब की मतलब जो मांग है इनकी जायज़ है। तो हमारी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक मांग है कि लोकल स्टाफ जैसा हमारा हाथ चला आ रहा है वो उसी तरह से बना रहे हैं यहाँ पे। रविवार को जगदीशपुर राजा गार्डन के घर से कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने घंटों मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर उस जंगल में वापस छोड़ दिया गया। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश की 4 सीटों में से एक उत्तर की ज्योतिर्मठ पीठ एक बार फिर विवादों में आ गई है। दरअसल इस पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती मध्य प्रदेश में कुछ दिन पूर्व दिवंगत हो गए थे, जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस पीठ पर काबिज हो गए। सन्यासियों के सभी 7 अखाड़ों में से कई अखाड़ों ने इस पीठ पर काबिज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विरोध शुरू कर दिया है। सन्यासी अखाड़ों के अनुसार अब वो इस पीठ पर अपना नया शंकराचार्य घोषित करेंगे और इसके लिए जल्द ही हरिद्वार में एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। कि बिना सन्यासी अखाड़ों को बिना विश्वास में लिए हुए कोई भी शंकराचार्य नियुक्त नहीं हो सकता। हम अपने बयान पे बिल्कुल अटल है और हम बहुत जल्दी नए शंकराचार्य की घोषणा भी करने वाले हैं। आप ये देखिए, क्योंकि अभी जो है ये जो यहाँ जो आपने देखा होगा जो जोशी मठ है, ये गिरिनामा है। इसमें गिरी संप्रदाय के लाखों साधु है और कभी हजारों साधु मेरे पास अरे महाराज जो है गिरिनामा शंकराचार्य बनाओ। अभी इसके लिए एक विशेष मीटिंग होगी, मैं मीटिंग बुला रहा हूँ जो हमारे सन्यासी अखाड़े, उसके बाद इसका निर्णय होगा। हो जाएगी, कब तक हो जाएगी? हमने कर रहे हैं जो सन्यासी समाज है, जो हमारे विद्वान है, विद्युत परिषद है, जो सन्यासी है, सभी एक होकर के किसी अच्छे व्यक्ति को जो पॉलिटिकल व्यक्ति न हो, जो सुबह उठ करके 5-6 घंटे पूजा पाठ करने वाला हो, उसी को शंकराचार्य बनाया जाता है। बल्कि एक जो है पॉलिटिकल व्यक्ति को शंकराचार्य नहीं बनाया जाता है। बागेश्वर कोतवाली पुलिस अपनी कार्यप्रणाली से सवालों के घेरे में है। आए दिन कोतवाली पुलिस पर अभद्रता और लापरवाही के आरोप सामने आ रहे हैं। वहीं इस बार कपकोट निवासी युवक द्वारा कोतवाली पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया गया है। मामले के प्रकाश में आने के बाद बागेश्वर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आमजन द्वारा पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा ग्रामीण युवक को पीटे जाने से आम जनता में पुलिस के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। सर, मेरे को रेलवे लाइन से 21 तारीख को कंप्लेन लाई थी। प्रधान जी ने बोला कि आपके लिए कंप्लेन वहाँ बुला रखा है। मैं 21 तारीख को वहाँ कंप्लेन आई थी, तो 22 तारीख को पुलिस लेके आ रहे हैं, घर ही रहना कह रहे थे। मैं घर ही रहा। फिर उसके बाद नहीं आए, मैं 23 तारीख को आया। मैं यहाँ रेलवे लाइन में पूरा चेक किया, मैंने पूछा, रजिस्टर को देखा, वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं थी। फिर उसने बोला और हमने बोला कि वहाँ कोतवाल में वहाँ पूछो। मैं वहाँ चले गया। वहाँ से उन लोगों ने ऊपर बुलाया। मेरे को बुलाने के बाद मेरा जूता भी खोल दिया, बेल्ट भी खोल दिया और मोबाइल भी निकाल दिया। फिर वहाँ से मेरे को सीधे लॉकर के अंदर बंद कर दिया। लॉकर के अंदर बंद किया जब, तो फिर मामला अंशी देवी को बुलाया। अंशी देवी के पति आए। फिर बोला यही है तेरा जीजाजी, बोला मेरे को बाहर निकाला। फिर पहले तरफ कमरे में ले गया। मैंने सोचा बयान पूछते होंगे, कोई वो पूछते होंगे। फिर वहाँ गया तो सीधे मार पीट कर दी, बेधड़क मार दिया मेरे को गाय की तरह। अच्छा, आपको वहाँ बंद करने के बाद किन किन लोगों ने मारा भाई, उनको पहचानोगे? ये मोटा मोटा कोटा टाइप का था, सिविल ड्रेस में थे।
था, मोटा टाइप का था, वो अंदर ले गए मेरे को, ये धड़म मार दिया। एक पुलिस वाला था, उन लोगों ने भी मारा मुझको। फिर बाहर निकाला, फिर बाहर निकालने के बाद फिर पूछ रहे हैं तूने ये गाली क्यों दी, वो गाली क्यों दी। मैंने कहा सर ऐसे मैटर तो नहीं है, इसके साथ मेरे मैटर कुछ है ही नहीं, मैं क्या गाली क्यों देता। बोला उन लोगों ने बोला हमला करो या जो करना है। वो उठ के नीचे चले गए थे। फिर मैं इसको ज़बरदस्ती डरा धमका के मेरे से लिखित ले ली। मैंने लिखित लिया, दक्षिण भी करा लिया। मेरे भाई भी आया था, मेरा चाचा भी आया था, उनसे भी डरा धमका के उनसे भी दक्षिण करा लिया। आप पहचान लोगे जिसने आपके साथ मारपीट की, उसको पहचान सकते हो किस तरह का था? बताओ जरा क्या पहना था, किस तरह के कपड़े पहने थे? अब मोटा टाइप का था, मोटा था, उतना लाल टी शर्ट पहनी हुई थी, फिर उतना ही पहचान पाया मैं। व्यक्तियों को आपके सामने लाया जाएगा तो आप दोनों को पहचान लोगे? हाँ, उसको बचा उसको वो लाल टी शर्ट वाले को तो भी पहचान लूँगा, वो दूसरा तो नहीं पहचान पाऊँगा। क्योंकि अंदर से उसने सीधे मार की तो बाहर निकल गया था, उसको पता नहीं कहाँ। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।